वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे जिस भी टॉपिक के बारे में दैट इज़ रिटन ऑब्वियसली ऑन द बोर्ड, दैट इज़ एथिकल इश्यूज, बायोपेटेंट, बायोपेरेसी के बारे में पढ़ेंगे, विच मेक्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो द एथिकल इश्यूज, ठीक है। जब हम एथिकल इश्यूज की बात करते हैं, सी बायोटेक्नोलॉजी जो RDNA टेक्नोलॉजी है, it's based on manipulating the genome of the animals, ठीक है, और वी कैन से ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म में इट कुड बी प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सो बेसिकली जो ये होल जो कॉन्सेप्ट है RDNA का, दैट टोटली बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बेसिकली इनके जो जीनोम है उनसे प्ले किया जाता है इन द टेक्निक ऑफ RDNA, ठीक है। सो ये जब किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को इतना एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है, तो इट माइट हैपन कि उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले। बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट ऑलवेज गिविंग द सक्सेस, उसमें कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं जिसको डील करना पड़ता है। ऑब्वियसली बायोटेक्नोलॉजी में जो भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, उसको परफॉर्म करने में हम एक ही बार में सक्सेस नहीं पा लेते। लाइक इट्स अ लाइक काइंड ऑफ होल प्रोसेस जो कि 1 साल, 2 साल, 3 साल तक चलता ही रहता है, फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है। सो इस प्रोसेस के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके हमें लाइक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। एंड सबसे मेन बात ये कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म के जीनोम का मैनिपुलेशन होता है। सो ये जो लाइक ये जो एथिकल इश्यूज है, दैट डील्स विद द एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दीज एनिमल्स, कि वेदर ये इनको इतना एक्सप्लॉयट करना क्या सही है, या फिर इनको अगर एक्सप्लॉइट करके कोई भी अगर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाया, तो वेदर इट इज सेफ टू टेक दैट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या फिर टू वर्क विद दैट ऑर्गेनिज्म, या फिर हम उसको नॉर्मल लाइफ में यूज कर सके उस ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। लेट इट बी द प्लांट, अगर जो ट्रांसजेनिक प्लांट है उसको हम नॉर्मल लाइफ में यूज कर सकते हैं, इट इज सेफ टू टेक इन। सो एथिकल इश्यूज जो है वो कवर करता है इन सारे एरियाज को, जिसमें वो कवर करता है कि वेदर द एक्सप्लॉइटिंग द ऑर्गेनिज्म इज लाइक वो एक सही चीज है कि नहीं। बिकॉज बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिससे लोगों की बिलीव्स जुड़े रहते हैं, ठीक है। या फिर जैसे कि अगर मैं बोलूँ काउ, ठीक है, काउ की तो लाइक पूजा की जाती है, करेक्ट ना। अगर काउ को अंडर एक्सपेरिमेंट डाला गया, उनको कन्वर्ट किया गया इनटू ट्रांसजेनिक, तो इट समवेयर इट हर्ट द लाइक द मोरल्स ऑफ द पीपल, ठीक है। सो एथिकल इश्यूज डील्स विद सच सिचुएशन, ठीक है, जहाँ पे एक कम्युनिटी जो है, ठीक है, जो लाइक कुछ ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, जो अभी भी क्या करते हैं, लाइक अभी भी जो है बहुत ज़्यादा लाइक उनका बिलीव है, ठीक है, इन सच थिंग्स, जैसे कि ट्रीटिंग द काउ एज अ लाइक, ओबियसली सभी मानते हैं, ठीक है, काउ को जो है, ठीक है, वो एज अ उनकी पूजा की जाती है। जो बैनियन ट्री है उसकी पूजा की, जो बरगद का पेड़ है, सॉरी, उसकी जो पूजा की जाती है, ठीक है। सो ये सारे बिलीव्स है जो कि जुड़े हुए हैं विद ऑल दीज ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वेदर इट बी अ प्लांट और द एनिमल्स, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये जो उनकी रिलीजियस बिलीव है, इस पे ठेस पहुंचती है जब हम क्या करते हैं, जब कोई भी इंडिविजुअल इन एनिमल्स को एक्सप्लॉइट करता है, तो ठीक है। सो जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया है, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन नेम इज GEAC, ठीक है, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। So genetic engineering approval community is there, ठीक है, which is an Indian organization जो कि डील करती है इस ethical issues से।
सो वो डिसाइड करती है कि वेदर लाइक जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, अगर वो चाहता है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के साथ वो कुछ इस तरह का प्रोसेस करे, लाइक आरडीएनए प्रोसेस करे, तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है फ्रॉम दिस सच ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको परमिशन देगी कि इट इज सेफ टू डील विद या फिर टू प्ले विद द जीनोम ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म और नॉट। और या तो कोई भी पर्टिकुलर अगर उसने एक्सपेरिमेंट ऐसा परफॉर्म कर भी लिया, कुछ भी कर लिया, और उसके बाद जब गवर्नमेंट ने देखा कि उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा कुछ इस तरह की जो प्रोटीन्स जो सिंथेसाइज हो रहे हैं जो एक्चुअली हार्मफुल है एनवायरमेंट के लिए भी, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, उसको पब्लिश लाइक उस पे जो प्रोसेस चल रहा होता है उस पे उसी वक्त क्या कराते हैं, वो उसी वक्त जो है वो बैन लगाते हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस में। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो डील करती है इसी तरह के क्या एथिकल इश्यूज से, ठीक है। नाउ देर इज अ नेक्स्ट टर्म दैट इज द बायो पेटेंट एंड द बायो पैरेसी। सी पेटेंसी मतलब व्हाट, अपना अधिकार जमाना, ठीक है। सो लेट्स से किसी भी एक इंडिविजुअल ने एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या फिर कुछ भी एक इन्वेंशन किया है, द इन्वेंशन नेम्ड एक्स, ठीक है। अब जो इन्वेंशन का जो पूरा प्रोसीजर है, किस तरह से इन्वेंशन किया उसने, ठीक है, उसका जो पूरा फॉर्मेट है, ठीक है, उसका वो पेटेंट करा सकता है, ठीक है, मतलब कि वो उस पे अपना हक जमा सकता है। बेसिकली जो भी वो एक्स इन्वेंशन किया उसने, ठीक है, उस एक्स इन्वेंशन का जो बेसिकली जो डिजाइन है, ठीक है, डिजाइन प्लान है, उसको वो पेटेंट कराता है। पेटेंट मतलब कि उस पे वो अपना पूरा अधिकार पा लेता है, ठीक है, बाय द अप्रूवल ऑफ द कमिटीज ओवर देयर, ठीक है, जो भी कमिटीज हैं, ठीक है, अप्रूवल कमिटीज जो होती हैं, ठीक है, द नेम्स तो एज फार देयर इज नॉट गिवन, दे आर नॉट गिवन द नेम्स, बट सो भी जो भी गवर्नमेंट जो है अप्रूवल कमेटी, गवर्नमेंट में एक अप्रूवल कमेटी होती है जो कि ये पेटेंसी और इन सब से डील करती है। सो उसके थ्रू कमेटी के थ्रू उसको पेटेंट अधिकार मिल जाता है अपनी इन्वेंशन पे, ठीक है। एंड इफ अगर पेटेंट उसे मिल जाए ऑन द लाइक इफ द इन्वेंशन वॉज डन ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या फिर कह लो कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो उस पेटेंसी को बोलते हैं क्या, बायोपेटेंसी। नाउ जो बायोपेटेंसी है वो समवॉट लाइक थोड़ा सा रिलेटेड है विद द बायोपेरेसी। सी क्या होता है कि जब हम पेटेंसी की बात करते हैं तो जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लाइक इसका एग्जांपल, देयर इज अ मूवी, पैडमैन मूवी थी, ठीक है। अगर आपने पैडमैन मूवी देखी है तो वहाँ पे जो अक्षय कुमार है वो जो मशीन है, मशीन का डिजाइन को सेल करता है जिससे कि उसे क्या मिले, जैसे कि उसे पैसा मिले, ठीक है। सो जो भी पर्टिकुलर इन्वेंटर होता है, इन्वेंटर जो भी पर्टिकुलर इन्वेंशन करता है उसके जो बेसिक प्लान होता है, उसके बिहाइंड जो भी डिजाइन होता है उसको वो पेटेंट करा सकता है। एंड देन उस पेटेंट को वो बेच के, सॉरी पेटेंट को नहीं, उस डिजाइन को बेच के वो पैसे भी अर्न करता है, ठीक है। अगर कोई नेक्स्ट इंडिविजुअल है जिसे चाहिए कि वो भी इस तरह का मशीन जो है बनाए, द मशीन दैट इज इन्वेंशन जो कि एक्स इन्वेंशन है उसको वो बनाए अपने एरिया में, तो उसे उस पेटेंट होल्डर की परमिशन लेनी पड़ेगी उस इन्वेंशन को वापस से बनाने के लिए। तो पेटेंट होल्डर क्या करेगा, उसको परमिशन भी ग्रांट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, वो उसकी मर्जी, ठीक है। और अगर करेगा तो वो अपना डिजाइन जो है उसको देगा कि मैंने इस डिजाइन, इस बेसिक प्लान के साथ ये इन्वेंशन किया, तो प्लान देगा, ठीक है। और उसके बदले में उसे क्या मिलेगा, उसे ऑब्वियसली ओके वो लाइक मनी जो है उसको मिलेगा उसके बदले में। एंड द इंडिविजुअल जो कि विश कर रहा है सेम इस तरह का इन्वेंशन बनाने के लिए, तो वो इस तरह का इन्वेंशन बना सकता है, दैट इज कॉल्ड एज बायोपेटेंट। नाउ बायोपेटेंट से रिलेटेड टर्म है दैट इज द बायोपैरेसी। सो पायरेसी को आप ऐसा समझो कि जैसे कि जो मूवीज, पायरेटेड मूवीज होती है जो कि बिना थिएटर में रिलीज हुए ही हम कभी कभी यूट्यूब पे रिलीज कर देते हैं कोई भी, ठीक है। सो हम इसी कॉन्टेक्स्ट के आधार पे इसको समझेंगे, फिर लेटर ऑन इम्प्लीमेंट कर लेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है। सो पेटेंसी मतलब व्हाट, सी लाइक बायोपैरेसी मतलब व्हाट,
लाइक कोई भी एक पर्टिकुलर ओके, जैसे मैंने बोला कि हम मूवीज को एज अ एग्जाम्पल लेके चलेंगे। सो किसी भी एक इंडिविजुअल ने एक पर्टिकुलर मूवी बनाई, ठीक है, उसको रिलीज करने से पहले ही जब उसका इनॉग्रेट लाइक मूवी रिलीज लाइक शॉर्ट वो रखते हैं ना दैट फंक्शन मूवी रिलीज का, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ जो स्टार्स होते हैं वही जाके देखते हैं फर्स्ट, देन लेटर ऑन नेक्स्ट डे रिलीज होती है, ठीक है, और लाइक वर्ल्ड वाइड, ठीक है। सो अगर उस पर्टिकुलर फंक्शन में किसी इंडिविजुअल ने उस वीडियो का लाइक उस मूवी का वीडियो बना लिया और उसको यूट्यूब पे क्या कर दिया, रिलीज करा दिया, ठीक है, रिलीज भी नहीं बोलूंगी, लाइक यूट्यूब पे पब्लिश कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, लोग थिएटर में जाके पैसा दे के उस मूवी को देखने के बजाय क्या करेंगे, यूट्यूब पे, ठीक है, अगर उनके पास डेटा है, वाईफाई है, तो क्या है, वो यूट्यूब पे ही देख लेंगे विदाउट वेस्टिंग दैट मच ह्यूज अमाउंट, ठीक है। तो दैट इज काइंड ऑफ पायरेसी। क्यों? क्योंकि इससे जो इन्वेंटर होता है उसको बहुत ही बड़ा लॉस होता है। इन्वेंटर यहाँ पे कौन है, जिसने मूवी बनाई, उसको बहुत ही लॉस हुआ क्योंकि उसने इतना खर्चा करके मूवी बनाई, लेकिन जनता ने क्या किया, उस मूवी को थिएटर में जाके देखने के बजाय कहाँ देख लिया, यूट्यूब पे, ठीक है। सो उसको क्या होता है, उसको ह्यूज लॉस होता है। वैसे ही सेम है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर जो भी पर्टिकुलर इन्वेंशन होती है बाय एन इंडिविजुअल, जो इन्वेंटर होल्डर होता है उसको, ठीक है, लाइक अगर उसके परमिशन के बिना कोई और इंडिविजुअल उस इन्वेंटर, जो भी उसका इन्वेंशन होता है, इन्वेंशन जो है वो इन्वेंशन का यूज अपने एरिया में करता है, ठीक है, विदाउट द परमिशन ऑफ द इन्वेंटर होल्डर, तो वो एक तरह की क्या है, एक तरह की पायरेसी होती है, ठीक है। जैसे कि देयर आर मेनी एग्जांपल्स मेंशन इन योर टेक्स्ट बुक, द पायरेसी ऑफ बासमती राइस, ठीक है, द पायरेसी ऑफ द नीम, एंड देयर इज वन मोर द पायरेसी पायरेसी ऑफ द हल्दी। सी, जो बासमती जो राइस है, ठीक है, जो बासमती राइस की अबाउट लाइक 20 व्हाट वी से 20 या फिर 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज है इन इंडिया। ये जो बासमती राइस है, बिकॉज द राइस इज अ स्टेपल फूड ऑफ द इंडिया, ठीक है, तो जो राइस है बहुत ही सालों से, युगों से जो है इंडिया में उगाया जा रहा है, ठीक है, एंड 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी है राइस की। राइस का जो है, जो लाइक गुणगान जो है, जो लोकगीत होते हैं उनमें किया जाता है, बहुत ही जो पुरानी जो पोइट्रीज है उनमें किया गया है। इतना ज़्यादा फेमस जो है राइस है इन आर इंडिया, और हमारे जो लोग हैं लाइक बहुत ही पहले से ही इस राइस को क्या करते आ रहे, यूज करते आ रहे हैं, उनका बेनिफिट लाइक, क्योंकि बासमती राइस इज व्हाट इट इज हैविंग द लाइक थोड़ा अलग सा उसका फ्लेवर होता है, अलग सा टेक्सचर होता है, एंड लाइक अलग सा अरोमा होता है बासमती में, ठीक है। तो वो जो इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये इससे अवेयर है इंडियंस पहले से ही, और वो पहले से ही इस पे वर्क करते आ रहे हैं, ठीक है। बट जैसे होता है ना, पहले जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था ग्रेन्स का, तो सम टाइम लाइक पहले जो कभी एक्सपोर्ट किया गया जब बासमती राइस का यहाँ से फॉरेन कंट्रीज में, बेसिकली यूएसए में, ठीक है, तो यूएसए की जो लाइक यूएसए के जो व्हाट वी से जो पीपल थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बासमती राइस के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे, दैट इज द अरोमा, और जो बहुत ही लंबे लंबे ग्रेन्स होते हैं उसके, इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर को स्पेशलिटी बना के उस पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया, पेटेंसी हासिल कर ली, ठीक है। मतलब लाइक इंडियंस को पहले से ही पता था कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बासमती राइस में, वो पहले से ही यूज करते आ रहे थे। 27 बासमती वेराइटीज जो है डॉक्यूमेंटेड है इंडिया में, लेकिन देन तो उनको ये जो टेक्निकल टर्म्स है, जो बायोपैरेसी, इनके बारे में नॉलेज ना होने की वजह से जो आउटसाइड कंट्रीज थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेटेंट हासिल कर दिया हमारे ही बासमती राइस पे। तो अगर उन्होंने पेटेंट हासिल किया तो दैट मीन्स व्हाट, हमें अगर हमें बासमती राइस के जीनोम के साथ कुछ भी ऑल्टरेशन करना है, मैनिपुलेशन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूएसए की कंट्री से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम बासमती राइस के जीनोम के साथ वर्क कर सकते हैं कि नहीं। मतलब हमें अपनी ही इन्वेंशन के लिए, ठीक है, उनको पैसा देना पड़ेगा। अगर वो परमिशन देंगे तो हमें उन्हें पे बैक करना पड़ेगा, ऑब्वियसली
लाइक पेटेंसी मैंने यही समझाया, अगर यूएस कंट्रीज ने उस पर पेटेंट हासिल कर लिया बासमती राइस पे, तो अगर हम बासमती राइस के जीनोम के साथ कुछ भी मैनिपुलेशन करते हैं तो हमें उसका पे बैक देना पड़ता, उसको हमें परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम द पेटेंट होल्डर, एंड उसको पे बैक भी करना पड़ेगा। तो हम अपनी ही बनाई हुई चीज के लिए, उस पर वर्क करने के लिए, उसको उगाने के लिए बाहर के लोगों से परमिशन लेना पड़ेगा, दूसरे लोगों से परमिशन लेना पड़ेगा। सो इस चीज को की अवेयरनेस जो है धीरे धीरे बाद में आई। सो देयर वाज अ कंपनी, ठीक है, जिसका नाम था राइस टेक। देयर वाज अ कंपनी इन द यूएसए, ठीक है, द नेम इज द राइस टेक कंपनी, ठीक है, वो जिसने बासमती राइस पे पेटेंट हासिल की, बासमती राइस, ठीक है, पेटेंटेड बासमती राइस। तो उन्होंने बासमती राइस पे क्या है पेटेंट हासिल की, ठीक है, एंड जो है पेटेंट जो बेसिकली अप्रूव कराया बाय द यूएस, वन सेक, सो फ्रॉम द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, ठीक है, फ्रॉम यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से इस बासमती राइस को पेटेंट कराया अमेरिकन कंपनी राइस टेक ने। दिस वाज एन अमेरिकन कंपनी, ठीक है, राइस टेक पेटेंट कराया इन द ईयर 1997 में, ठीक है, 1997 में। सो लाइक दिस इज ड्यू टू व्हाट, द लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है, जो पहले के ज़माने के लोग थे उनमें इतनी नॉलेज नहीं थी कि हाँ ये पायरेसी और बायो पेटेंट जैसे भी कोई चीज़ें होती हैं। तो इसका फ़ायदा उठाया आउटसाइड कंपनी में, ठीक है। तो वो स्टिल क्या है, स्टिल जो बासमती राइस है वो इंडिया के थ्रू पेटेंट नहीं है, वो अमेरिकन कंपनीज ने पेटेंट करा रखी है। सेम द थिंग इज विद व्हाट, द सेम इज द थिंग विद द प्रॉपर्टी ऑफ द नीम एज वेल एज द प्रॉपर्टी ऑफ हल्दी। सो जो ये हल्दी, लाइक वी ऑल नो, जो नीम है बेसिकली हल्दी है चाहे नीम है, ठीक है, मैं हल्दी की पहले बात करती हूँ। जो हल्दी है उसकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है। तो पहले के ज़माने के लोग तो इनको पहले से पता था, ठीक है, बट ये था कि उनको नॉलेज नहीं थी कि हाँ इसको इस तरह से वर्ल्ड वाइड उस पर हम उसकी जानकारी को हम ऐसे फैला सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एंड देन उस पर पेटेंट भी हासिल कर सकते हैं कि ये उनकी इन्वेंशन है। उनको पहले से पता था, लाइक वो हल्दी का दूध, लाइक कुछ भी जो पहले के जो लोग हुआ करते थे उनको अगर कोई भी जख्म हुआ करता था तो वो क्या करते थे, वो हल्दी कूट के पीस के लगा लिया करते थे अपने चोटों पे, करेक्ट ना। सो या फिर हल्दी का दूध पिया करते थे, करेक्ट। सो उनको इस प्रॉपर्टी के बारे में पता था, ठीक है, लाइक लेकिन ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, बस इतना पता था कि हाँ हल्दी लगाया, हल्दी पिया, उससे ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये जो वर्ड है, टेक्निकल जो टर्म्स होते हैं, लाइक द इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी, ये इन सब की जो नॉलेज थी वो जो है इस सब की नॉलेज का जो है फायदा उठाया फॉरेन कंपनीज ने, ठीक है। अगेन उन्होंने पेटेंट हासिल किया ऑन द इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी ऑफ टर्मरिक। दो ये जो है इंसेक्टिसाइड, लाइक टर्मरिक यहाँ पे इंडिया में घर घर में यूज होता है, ठीक है, टू ट्रीट सेवरल इस तरह की डिजीजेस को, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स लाइक वुंड्स को ट्रीट करने के लिए, या फिर अदरवाइज भी, ठीक है, कोई जख्म हो जाता है तो उस पर हल्दी का दूध भी दिया जाता है। इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए भी इवन जो है टर्मरिक मिल्क देते हैं, करेक्ट ना। सो ये सारी प्रॉपर्टीज नोन है, ठीक है, पहले से ही यूज होती आ रही है, ठीक है। बस ये है कि पेटेंट हासिल किसने कर लिया, फॉरेन कंट्रीज ने, ठीक है। ये बता देगी कि हाँ इस पे लाइक उनके लिए इंसेक्टिसाइडल जो प्रॉपर्टी है उनके हिसाब से उनका नया सा इन्वेंशन है, सो कॉल्ड न्यू इन्वेंशन इट इज फॉर देम, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे इंडिया में वो पहले से ही इस तरह से जो है यूज किया जाता रहा है, बट फिर भी तो पेटेंसी जो है फॉरेन कंट्रीज ने हासिल की। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स हमारे जो इंडिया के लोग हैं वो नाउ टर्मरिक के जीनोम के साथ कुछ भी मैनिपुलेशन करना उनको अलाउ नहीं है, ठीक है, अंटिल अनलेस उनके पास परमिशन ना हो फ्रॉम द पेटेंट होल्डर, और उनको फिर पे बैक भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज द सिचुएशन। सेम विद द व्हाट, सेम विद द नीम्स।
तो जो नीम है, ठीक है, नीम जो है जर्म्स बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है। जो है नीम को पीस के लगाते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी इन्फेक्टेड एरिया होता है। समटाइम्स वो नीम का धुआं करते हैं, ठीक है, जो मॉस्किटोज उससे वो है मॉस्किटोज को दूर रखने के लिए, ठीक है। तो पहले के समय पे ऐसा किया जाता था ना, लाइक नीम की पत्तियों का धुआं पूरे घर पे, क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसे जो है ब्रिक्स के सीमेंट्स के घर नहीं हुआ करते थे, करेक्ट ना। सीमेंट्स और ब्रिक्स से मिलके घर नहीं बना करते थे, सिंपल मड का घर हुआ करता था। तो लाइक सो वहाँ पे जो है होते थे, लाइक मॉस्किटोज की ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो नीम की पत्तियों का धुआं करते थे, करेक्ट। सो ये सारी चीज़ें पहले से होती आई हैं, लेकिन फिर भी क्या, फिर भी इसको एज अ न्यू इन्वेंशन बता के फॉरेन कंट्रीज ने क्या किया है, पेटेंट हासिल किया है। सो दीज आर द थ्री ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द बायोपायरेसी। पायरेसी की है, ठीक है। पायरेसी मतलब हमारा ही चीज है, हमारी ही इन्वेंशन है, लाइक हमारी हम यूज करते आ रहे हैं, बट ड्यू टू द लैक ऑफ द नॉलेज जो फॉरेन कंट्रीज है उन्होंने फायदा उठा के उसको अपना बना दिया है, ठीक है। उन्होंने अपना जो है इन्वेंशन उनको कह दिया है, ठीक है। सो दैट इज दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, दीज आर द एग्जांपल्स, थ्री एग्जांपल्स ऑफ बायोपायरेसी, दैट इज द राइस। राइस में भी जो बासमती राइस है, एंड देन द टर्मरिक, द एंड देन द नीम, ठीक है। ये जो तीन जो प्लांट्स हैं, ठीक है, इनकी जो पेटेंसी है, ठीक है, इन प्लांट्स की जो भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की जो पेटेंसी है वो फॉरेन कंट्रीज के पास है, ठीक है। यूएसए एंड द अमेरिकन कंपनीज के पास है। और हमें अगर कभी भी इन प्लांट्स पे अगर वर्क करना हो, RDNA टेक्नोलॉजी यूज करनी हो, तो हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा परमिशन, ठीक है। तो हमें लॉस हुआ ना इससे, बायोपायरेसी से लॉस किसे, हमें है। हमारे ही इंडिया में बहुत पहले से ही यूज करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास ही उसके राइट्स नहीं है, उसको यूज करने के राइट्स नहीं है, हमें परमिशन लेनी पड़ती है। तो दैट इज अ लॉस टू अस। सो दिस इज व्हाट द बायोपायरेसी मीन्स। एंड यहाँ पे हम खत्म करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आई एम देयर, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम, और आई विल बी लाइक मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। बट फिर भी आई लाइक टू से कि अगर आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिपीट पे देखिए, ठीक है। सो टू वो ग्रैप करने में अंडरस्टैंडिंग बढ़े, ठीक है, उसको आपको इजी हो अंडरस्टैंड करना, आपको समझ में आए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें लाइक इट्स अ काइंड ऑफ ट्रिकी जो टेक्निक है इसका, वो इट्स अ काइंड ऑफ ट्रिकी थिंग, ठीक है। जो भी हमने कॉम्पिटेंट होस्ट पढ़ा, ठीक है, हमने स्क्रीनिंग सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ा, इट्स काइंड ऑफ ट्रिकी थिंग। तो एक दो बार आप देखोगे तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। बट स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं तो ही, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सो यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम आज का चैप्टर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।